अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खड़े होकर के पेशाब करना क्या हमारे मज़हब में सही है या गलत है? किन मजबूरियों की वजह से हम खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं और क्या मजबूरी रहती है कि हम खड़े होकर के पेशाब करना चाहें तब भी नहीं कर सकते हैं? आज मैं आपके सामने इसके ताल्लुक़ से पूरी डिटेल बताने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, खड़े होकर के पेशाब करना, ये इसकी हकीकत क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले आप ये सुन लें कि बैठ कर के पेशाब करना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि बैठ कर के हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्तिंजा फरमाते थे। इसी तरह से सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी बैठ कर के पेशाब फरमाते थे। इसी तरह जो दीगर बुज़ुर्गाने दीन थे, जो अल्लाह के मुक़द्दस बंदे थे, वो भी बैठ कर के पेशाब करते थे। और अभी के वक्त में भी तमाम उम्मत मुस्लिमा बैठ कर के ही पेशाब करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मजबूरी है खड़े होकर के पेशाब करने की, तो फिर ऐसी कैफियत में हम क्या करें? तो मजबूरी कई तरह से होती है दोस्तों। जैसे एक ऐसा बंदा है जो ऑफ़िस में काम करता है और उसका ऑफ़िस ऐसा है कि बैठ कर के पेशाब करने की जगह है ही नहीं, तब ऐसी कैफियत में क्या किया जाए? और उसका कपड़ा भी, जो कपड़ा ऑफ़िस के लिए वो बंदा पहनता है, उसका कपड़ा भी इस तरह है कि उस कपड़े में बैठ कर के पेशाब करना मुमकिन ही नहीं है, तब ऐसी कैफियत में क्या किया जाए? तो इसके ताल्लुक़ से आप ध्यान से और अच्छे तौर पर सुन लें। दोस्तों देखें, अगर वो जगह ऐसी है जहाँ पेशाब बैठ कर के करना मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में उस शख्स को चाहिए कि वो घर से ही फ़ारिग हो कर के आए, है ना, घर से ही पेशाब वगैरह टॉयलेट वगैरह करके आए, उसके बाद ऑफ़िस में आए। ये तरीक़ा उसको अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभार ऑफ़िस में पेशाब लग जाता है तो ऑफ़िस में उस तरह पेशाब करने की जगह नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में आसपास चले जाए, देखे कहीं ना कहीं तो वो जगह होगी ना बैठ कर के पेशाब करने की। लेकिन अगर पेशाब ज़ोर की लगी हुई है और अगर ऑफ़िस से बाहर निकलेगा कहीं और पेशाब करने के लिए, तो फिर ऐसी कैफियत में परेशानी होगी। तो फिर ऐसी कैफियत में उसे खड़े होकर के पेशाब करने की इजाज़त है। लेकिन इसमें भी एक बात का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। वो बात ये है दोस्तों कि खड़े होकर के अगर किसी मजबूरी की बिना पे पेशाब कर रहा है तो उसे ये ख़याल रखना पड़ेगा कि पेशाब की छींटें ये कपड़े में ना पड़े, है ना, पैंट वगैरह जो भी पहना हुआ है नीचे या फिर कहीं भी किसी कपड़े पर पेशाब की छींटें ना पड़े। चूँकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक शख्स को पेशाब की छींटों की वजह से अज़ाब हो रहा था, ठीक है, तो पेशाब की छींटों की वजह से अल्लाह पाक कब्र में अज़ाब फरमाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। एक बात हो गई दोस्तों। अब दूसरी बात कि ऐसा कपड़ा पहना हुआ है कि उस कपड़े में बैठ कर के पेशाब करना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो बंदा क्या करेगा? तो ऐसे अशख़ास को चाहिए कि भाई ऐसा कपड़ा पहने जो बिल्कुल चुस्त ना हो, बिल्कुल थोड़ा फैलाव में हो, अच्छा हो, बैठे उठे तो दिक्कत ना हो, ठीक है। बिल्कुल चुस्त कपड़ा पहनना मर्दों के लिए भी ये सही नहीं है। मतलब ये है दोस्तों कि जिन आज़ा का, जिन पार्ट का, जिन हिस्सों का मर्दों को छुपाना वाजिब है कि उन हिस्से का बनावटी मालूम हो। मतलब ये है दोस्तों कि इतना चुस्त कपड़ा ना पहने कि जो बनावटी है ना, जो शेप है जिस्म का वो ज़ाहिर हो, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ऐसे कपड़े मर्दों के लिए भी पहनना गलत है। जिनके पहनने से अंदर का जो बनावटी है, बनावटी चीज़ है, वो ज़ाहिर हो, ऐसे कपड़े मर्दों के लिए भी पहनना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि वैसे कपड़े ही ना आप पहने जो आपको पेशाब वगैरह करने में दिक्कत हो, ठीक है। ये बात तो हो गई दोस्तों। अब बहुत सारे लोग ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करते हैं, तो स्टेशन में या जो है ट्रेन के अंदर ऐसे टॉयलेट बने होते हैं कि उसमें बैठ कर के पेशाब करना मुमकिन ही नहीं होता। तो फिर ऐसी कैफियत में क्या किया जाए? तो इसमें भी यही हुक्म है दोस्तों कि आप ऐसी जगह तलाश करें जहां बैठ कर के पेशाब करना मुमकिन हो,
ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی جگہ آس پاس کہیں نہ ہو اور آپ کو زور کی پیشاب لگی ہوئی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن پیشاب کے چھینٹیں جو ہے کپڑے میں نہ پڑے، یہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی کے پاؤں میں یا دونوں زانوں میں اس طور پر زخم ہو جائے یا پھر تکلیف ہو جس کی بنا پہ بیٹھ کر کے پیشاب نہیں کر سکتا ہے تو وہ مجبوری ہے، تو پھر ایسے اشخاص کے لیے بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ وجہ ہوتی ہے دوستوں جس کی بنا پر ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔